जोर से बोलो। सबसे पहले तो मैं हमारे साथ हमारे जिला परिषद श्री धर्मपाल ठाकुर जी, उनका स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि इतना मैंने इवन कल शाम को ही उनको फ़ोन किया था कि बड़ी हमारी खुश किस्मत होगी कि अगर आप थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं। हमारी नई पंचायत का आज हमारा पहला ग्राम सभा थी, तो इसमें हम सब ने चाहा था कि अगर ये हमारी पंचायत में आते तो हमें अच्छा लगता, और इन्होंने शाम को ही बोल दिया कि कोई बात नहीं प्रधान जी, मैं कोशिश करूँगा। और दूसरा, मैं अपने श्री नारायण जी का, गुलेरिया जी का, इनका स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। इन्होंने वैसे कल परसों हमारे पंचायत के लिए जो भी मुझे ज़रूरत पड़ी और इनके सहयोग की आवश्यकता थी, ये आए, कल भी आए और परसों भी आके जो मेरी ज़रूरत थी, हमारी पंचायत की जो रिक्वायरमेंट थी अभी आज की ग्राम सभा के लिए, तो इन्होंने वो कमियाँ पूरी करी और इनको पूरा सहयोग दिया। साथ में हमारे उपप्रधान जी बलवीर सिंह जी और हमारे वार्ड मेंबर, इन्होंने भी 1 महीने से अपने वार्ड में जितना हो सका मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्होंने अपनी अच्छा करने की कोशिश करी और सारे अपने कार्य क्षेत्र में घर घर जाकर, जैसे अभी हमारा ये कार्ड, जो भी कार्ड बनने थे, ये पहला तो हमें यही आया था IRDP की जो फॉर्मेलिटीज़ थी, जबकि वो फॉर्म हमारा वो रिक्वायरमेंट आगे से जो आई थी वो पूरी नहीं हो पाती है। इसमें मनरेगा में पहले था, अब 25-26 में नॉर्म ये आए हैं कि जिसने 25 और 26 में एक दिन काम किया हो, या जिस घर में 27 साल से और 59 साल से नीचे कोई व्यक्ति ना हो, वो इस स्कीम में आएगा। ये बिल्कुल गलत है। 27 साल का बच्चा हर एक घर में है और 25-26 ईयर में ऐसी कई फैमिलीज हैं जो मनरेगा में काम नहीं कर पाई हैं। तो ये हमारा पॉइंट था। जो एलिजिबल थे उस हिसाब से कुछ एक फॉर्म हमने, क्योंकि हमारे जो सेक्रेटरी हैं उनको भी एक सरकारी नौकरी है, तो उनको भी देखना पड़ता है कि इलीगल मैं कोई काम ना करूं। जो पीछे से कंडीशन आई हैं, मैं उन्हीं के हिसाब से उन्हीं के फॉर्म ले सकती हूँ। उस हिसाब से तो हमारे मैक्सिमम जो बेचारे गरीब हैं, एक्चुअल जिनको ज़रूरत है, वो काफ़ी हमारे फॉर्म रह गए। फॉर्म हमारे पास पड़े हैं लेकिन हम आगे नहीं दे पाए। पटवारी जी उसमें सिग्नेचर नहीं कर पाए कि जो नॉर्म जो पीछे से आए हैं वो हम आगे नहीं कर पाते। तो बाकी इस वाले ये इन्होंने समझाई दिया। इस ग्राम सभा में जो एजेंडे थे वो ये हैं हमारे, जो गुलेरिया जी ने बताए। बाकी जितने आप आए हैं, जिसकी पर्सनल या सामूहिक जो भी रिक्वायरमेंट है या जिसकी ज़रूरत है, वो आप बोल सकते हैं। वो ग्राम सभा में हम कोशिश करेंगे कि वो एजेंडा पास हो सके और ज़रूरी हो। मेरे कुछ सुझाव सुनना आपने, अब उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना नहीं करना, या आज पंचायती राज का टॉप राज बैठा हुआ है यहाँ हमारे गुलेरिया जी हैं, BDC चेयरमैन, जिला परिषद के सदस्य हमारे, और नव चयनित जितने भी पंचायत के सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं। मेरा सुझाव आपको ये रहेगा कि जो भी जैसे बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, नशा, इनके ऊपर जो भी कार्रवाई करनी है, आप एक रेजोल्यूशन पास करो और संबंधित डिपार्टमेंट को भेजो। और यहाँ हमारे रिटायरीज हैं यहाँ मेरी तरह बहुत हैं, खड़े हुए बैठे हुए हैं। जिस भी विभाग को रेगुलेशन होगा, आप विभाग की जिम्मेवारी सौंपी हम लोगों को और उसकी परसुएशन हम करवाएंगे अपनी लेवल के ऊपर। ये नहीं कि भी चिट्ठी भेज दी और उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, उसका कोई पता नहीं होता। मेरा एक सुझाव ये रहेगा कि सिस्टमेटिक तरीके से आप काम करेंगे तो सही बात है कि हम 5 साल में कुछ ना कुछ करने के काबिल होंगे। और मेरा एक आग्रह ये रहेगा कि पहले भी पंचायतें आई, पीछे भी काम हुआ, ऐसा नहीं कि पीछे वाले काम नहीं हुआ, पर आप थोड़ा सा हटके काम करेंगे, कुछ ऐसी उम्मीद है हमारी। कोशिश 101% रहेगी। 5 साल में कोशिश पूरी हमारी, जो हमने बोला है आप सबके सहयोग से। मैं माना आपकी बात। कहने का तात्पर्य था कि लोग आपको सुनने के लिए नाराज थे, गुलेरिया जी ये तो हमारे बीच के आदमी, हमारे बड़े भाई हैं, इनको तो हम अक्सर सुनते रहते हैं। लोग सुनना चाहते थे, मैं चिन्हित करता हूँ क्योंकि उनका पंचायत के प्रति अपना नजरिया क्या है, क्या दृष्टिकोण क्या है, और क्या उनका आगे 5 साल का अपना विजन है, ये था। सबसे पहले तो मैं अपने पंचायत घर से शुरुआत करती हूँ। अभी मेरे को ज़्यादा ब्लॉक गए, कुछ एक मीटिंग्स हमारी होती थी, 15 दिन लगी यहाँ पे सफाई का। शायद ये हमारा अंदर का स्टोर है, जो आए होंगे आज से पहले पंचायत घर, यहाँ कुछ नहीं था।
2 दिन मेरे को 2 लेबर लगा के उसकी सफाई करी। ये जो पीछे ड्रेन निकली हुई थी इसकी कब से मुझे नहीं पता, पिछली पंचायत आई, काम किए हैं लेकिन उसका सफाई का कोई नहीं, इसमें कीड़े पड़ गए हुए थे नाली में। जो लोकल हमारी लेबर थी वो काम करने को तैयार नहीं थे, वो मैं पर्सनल अपने उस पे जो हमारी लेबर लगी थी उसकी रिक्वेस्ट करके उनको लेके आई, 2 दिन उन्होंने लगाया। तो ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जो घर है, हमारा घर है, हमारे साथ किसी दूसरे का घर है, तो अपना जो ड्रेन का पानी, ये मैक्सिमम मनियाना से लेकर के जो वार्ड में मेरी मीटिंग हुई है उन सब की दिक्कत है कि जो ड्रेन हुई पानी है, अपने घर का पानी दूसरों को, वो ये दिखती बात है, सबको पता है कि ऊपर का पानी, जिसका घर ऊपर है उसका पानी नीचे ही आना है, लेकिन उसको चैनलाइज अच्छे से करें, अच्छे से ड्रेन बनाएं, ताकि अपने घर की दिक्कत हम दूसरों को तो नहीं उनके ऊपर सौंप सकते हैं। सेकेंडली, कुछ एक पेड़ आजकल इतने ज्यादा हुए हैं जिसके घर के पास भी दूसरे का पेड़ है, ये हमारी अपनी सोच है, हमने अपनी सोच को बढ़ाना है कि वो उसको परेशानी ना हो, वो टहनी काट देंगे, कुछ नहीं होने वाला है उससे। लेकिन ये है अगर जिद में कि इसका घर है, मेरा पेड़ यहाँ पे है, मैं नहीं काटूंगा, उसकी दिक्कत है, तो वो सोच के ऊपर निर्भर करता है। हमने अपनी सोच बढ़ानी है। आज दुनिया कहाँ से कहाँ, पहले पंचायतें थी, एक नोटिस बोर्ड के लिए ये पेस्ट लगा था, यहाँ आई, सबसे गंदा प्रदर्शन मुझे ये लगा, यहाँ बाहर से पहला मैंने नोटिस बोर्ड बनाया। हमने आगे जाना है तो आजकल ऐसा कहीं भी नहीं है कि कोई नोटिस लेना है, हम उसको पेस्ट कर देंगे, एक प्रॉपर नोटिस बोर्ड। फर्स्ट मेरा ये रहा कि मैंने एक नोटिस बोर्ड बनवाया। उसके बाद किचन का पूरा ये जो था, इसमें भी मुझे आप सबके सहयोग, पंचायत के पास मैडम को मैंने 3-4 बार पूछ लिया कि हमारा बजट कितना है, मुझे तो पता होना चाहिए कि पीछे कितना काम हुआ है, चाहे वो मनरेगा के थ्रू हुआ है या कोई भी बजट हमारे पास आया है, उसके पास मेरे पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है। मैडम ने अभी हमें कुछ नहीं बताया है कि हमारा ये बजट है, इतना पंचायत के अकाउंट में इतना पैसा है जिसको हम इमीडिएट खर्च कर सकें। अगर बरसात है, कोई डिजास्टर हो जाता है, उसके पास हमारे पास कुछ बजट नहीं है, मेरे पास तो अभी तक कुछ नहीं है। तो इसमें हम सबको मिलके, मेरी तो पर्सनल ये रिक्वेस्ट रहेगी, साल का ये 6 महीने का पर व्यक्ति अगर 20 से 50 रुपया लेना चाहता है अपनी इच्छा से, उसका प्रॉपर एक हम लेजर लगाएंगे, एक रजिस्टर लगा के उनको रसीद दी जाएगी। ये कोई ऐसा नहीं है कि प्रधान का आदेश मैं किसी से भी नहीं कर पा रही। नहीं, वो बोला है वार्ड मेंबर को। सुनो यार, प्लीज गायत्री सुनो, पहले बात सुन लो। हेलो, 1 मिनट यार, प्लीज बात सुन लो पहले भाई, सुनो। सभी जो भी बोलना चाहते हैं, जिसकी अपनी प्रॉब्लम है वो सब। दूसरी बात, नशे के लिए हमारा जो गांव है, मैं स्पेशली अपनी पंचायत की बात करूंगी कि हमारे इतने नौजवान घर के चिराग हैं, कई घर तो बर्बाद हो गए, आप सबको पता है। पर्सनली या मैं किसी को नहीं बोलना चाहती, पेरेंट्स को भी पता है कि मेरा बच्चा इसमें है। कल मैं स्पेशली 2-3 फ़ोन मुझे छनवाड़ी से, दियाड़ी से और दिल्ली से भी आए कि रात को लड़के जो हैं झुंड में जा कर के और या तो सड़क के किनारे पी के बैठे हैं या जो भी XYZ जो नशा करते हैं वो। SP ऑफिस गई मैं कल, हमारी 10-15 मिनट मीटिंग हुई वहाँ, और कल शाम को ही उन्होंने मंगवाई के गौशाला के बीच में नाका लगा दिया था कि हम तो सहयोग करेंगे लेकिन आपकी पब्लिक को भी आगे आना चाहिए। एक प्रधान मैं अकेला कुछ नहीं कर सकती, उसमें ये नहीं है कि मेरा बेटा इसमें संलिप्त नहीं है, आज मेरा बच्चा है, कल को आप सबका भी हो सकता है। उसमें से हम बीच में बैठे हैं तो आज एक का दूसरे का, ये पड़ोसी का है, तो वो बात छोड़ के ये जो बच्चे हैं हमारी अपनी पंचायत हैं, चाहे वो नशा मुक्ति हो, चाहे वो सफाई का हो, जब तक हम अपने आप नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, पर्सनल उसमें नहीं लाएंगे, तब तक दूसरों के भरोसे बैठेंगे तो कुछ नहीं। अकेला प्रधान कुछ नहीं। जहाँ मेरी ज़रूरत है मैं 24/7 आप सबके साथ हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आपके सहयोग की भी ज़रूरत है कि आपको भी आगे आना है कि ये दिक्कत है, चाहे वो लेडीज़ हैं, स्पेशली लेडीज़ हैं या लड़कियां हैं, कोई भी हैं, तो वो आगे आ सकती है कि हमारी ये प्रॉब्लम है। तो पंचायत के साथ आप सभी हमारे जो मेंबर हैं उनके साथ मिल करके मैंने सबको बोला कि आपको 24 घंटे में जब बल्कि मुझे फ़ोन करो, चाहे मैं जितनी व्यस्त हूँ, सुबह रात जब भी मैं कॉल बैक करती हूँ, जबकि फ़ोन्स कई बार अननेसेसरी भी होते हैं, बट फिर भी टाइम निकाल के मैं उन सबको कॉल बैक करती हूँ कि किसी की कोई मजबूरी तो नहीं है या कोई इमरजेंसी में फ़ोन तो नहीं कर रहा है, पर फ़ोन अटेंड करना एक ज़रूरी है। जैसे हमारी सेक्रेटरी मैडम की आती है कंप्लेंट, मेरे को भी आई थी, आप हमारे जो सेक्रेटरी मैडम है वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, कॉल बैक कर लो, कोई ज़रूरी है। सेक्रेटरी मैडम का मेरे से ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो मैडम से चाहिए होते हैं कईयों को, बाकी तो इनको क्या ही कंप्लेंट होनी है, उनको तो सब डॉक्यूमेंट्स के लिए फ़ोन करेंगे। तो ये आप सबका मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ
कितना सहयोग दिया। और आज ये अपना जनरल हाउस देख के बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि सारे जरूरी काम, एक तो संडे है, आज कई ऑफिस ऑफ होता है, बेचारे वो घर में भी बैठना, लेडीज़ हैं, लड़कियां या जेंट्स, बच्चे, यंगस्टर्स जो साथ में आए हैं, स्पेशली मैं उन सब का धन्यवाद। ये जो एंटी चिट्टा अभियान हमने चलाया है या नशे के, मुझे यंगस्टर्स की, यंग जो बच्चे हैं, इन सभी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, क्योंकि जब तक ये आगे आके हमें नहीं बताएंगे, पता सबको होता है लेकिन वो आगे नहीं, नाम किसी का ओपन नहीं होगा। वो एसपी सर ने भी बोल दिया कि किसी को नहीं है, हम किसी को मेंशन नहीं करते हैं। बस अगर आपका साथ चाहिए, आप जो आम पब्लिक है वो आगे आनी चाहिए कि नहीं हम आपके साथ हैं, और ऐसा उनको कोई फांसी नहीं होगी या किसी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक उनके पास कोई सामान ना मिले। तो पुलिस वाले भी किसी को ऐसे अरेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन इसमें हम सबको आगे आना है, अपने बच्चों को प्यार से समझाना है। 8 और 9 बजे के बाद जिसका बच्चा घर नहीं आता वो फ़ोन कर सकते हैं कि इतने बज गए, हमारा बच्चा बाहर है। अगर वो किस लिए बाहर है, कुछ गलत काम ही कर रहा होगा, तो उसमें आप मुझे फ़ोन करो, आप अपने आप आओ। बट पता सबको होता है कि हमारे बच्चे का कहाँ पे बैठा होता है, सबको इलाका पता है या जो भी चीज़ें हैं, तो उसमें आप सबका सहयोग मुझे चाहिए। और एक कीमती समय अपना निकाल के यहाँ आने के लिए आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ।